गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। ये बातें श्री कृष्ण ने कही हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के एक अवतार थे, पर ये विष्णु का पहला अवतार नहीं है। जब जब अधर्म धर्म पर हावी हुआ है तब तब विष्णु ने अवतार लिया है और आज तक विष्णु ने कुल 9 अवतार लिए और उनका 10वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये अवतार कौन कौन से हैं और क्यों भगवान विष्णु को यह अवतार लेना पड़ा? जैसे कि आपको पता ही होगा, ब्रह्मा जी ने इस अनंत काल चक्र को 4 भागों में बांट रखा है, जो है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हर युग में विष्णु जी ने अवतार लिए हैं। सत्य युग में 4 अवतार, त्रेता युग में 3 अवतार, द्वापर युग में 1 अवतार और कलयुग में 2 अवतार। दुष्ट दुरित वाड़ती निसज्जना सुनाड़ती उगाज निर्मला सही जड़ी स्थळी प्रताड़ती सत्यडी दिशातुनी वे वे तमातुनी अवतरेल अंकरेल दूर अंधकार जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, अन्याय ने सीमा लांघी, तब भगवान ने मानवता की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किए। आइए देखें भगवान विष्णु के 10 अवतार। दशावतार। बहुत समय पहले हेग्रीव नामक दैत्य ने चारों वेद समुद्र की गहराई में छिपा लिए। वेदों के बिना संसार अंधकार में होने लगा और उसी समय महाप्रलय का समय भी निकट आ गया। पूरी पृथ्वी समुद्र में डूबने वाली थी। ऐसे संकट की घड़ी में भगवान ने सृष्टि को सुरक्षित रखने और ज्ञान की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया। ये छोटी सी मछली मुझसे रक्षा मांग रही है, मैं इसे क्यों न पालूं? मनु, महाप्रलय आने वाला है, मानव जाति को बचाना होगा। हे प्रभु, आपका आदेश सर्वमान्य है।
बात है, दानवों ने स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया था। देव और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। उसी समय मंदार पर्वत डूब रहा था। मंदार पर्वत के स्थिरता के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार धारण कर लिया। समुद्र मंथन बिना अमृत नहीं मिलेगा। और अमृत हमें भी चाहिए। मंथन के लिए आधार चाहिए। मेरी पीठ का उपयोग करो। वंदन प्रभु। पृथ्वी को पाताल में जाकर छिपा दिया। पृथ्वी की असहायता देखकर भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार लिया। पृथ्वी मेरे कैद में है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अधर्म का अंत तो होना ही है। प्रभु, प्रभु मुझे बचाइए। अपने भाई हिरण्याक्ष के मृत्यु का बदला भगवान विष्णु से लेने के लिए कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु ने लगभग अमरत्व प्राप्त कर लिया। परंतु उसी का पुत्र प्रहलाद नारायण नाम का ही जप करता था। इसी बात से क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने की बहुत सारी योजनाएं बनाई और अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए लिया नरसिंह अवतार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद मेरा विरोध करेगा? कहाँ है तेरा भगवान? प्रभु हर जगह है पिताश्री। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? हाँ पिताश्री।
भक्त प्रहलाद का पोता बलिराजा बहुत ही दानशूर और पराक्रमी था। उसने समस्त स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया था। सभी देव देवता सहायता मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने राजा बलि की दानशूरता को पहचान कर वामन अवतार धारण किया। मैंने आपके दानशूरता के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे भी दान चाहिए। दान देना ही मेरा धर्म है। राजन, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। अवश्य। महाबली पाताल धकेल तो धर्म का पालन किया, तीनों लोक के धन को तूने उचित पूर्ण स्थापित किया। महाबली पाताल धकेल तो धर्म का पालन किया, तीनों लोक के धन को तूने उचित पूर्ण। सतयुग और त्रेतायुग के संधिकाल में जब अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने अपना छठा अवतार लिया, परशुराम। शक्ति ही मेरी नीति है। शक्ति तब तक उचित है जब तक वह धर्म के साथ हो। अन्याय करने वाले क्षत्रियों, सावधान। भ्रष्ट हुआ था धर्म, अन्याय से भरा, बल से सताते क्षत्रिय जग को किया अंधेरा। प्रभु ने लिया अवतार, ब्राह्मण का स्वरूप, परशु लेकर खड़े हुए धर्म के लिए अनूप। ओम नमो भगवते परशुरामाय क्षत्रिय नाशकाय। उनका आतंक बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने धर्म संस्थापना के लिए अपना 7वां अवतार लिया, प्रभु श्री राम। मैं दशानन हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। अधर्म का नाश होता ही है रावण। अजय विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राम मध्वजम। जटाकलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम स्वभक्त भंजनो भजे हराम मध्वयम। मथुरा नगरी का राजा था अत्याचारी कंस। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, कंस तुम्हारा संहार देवकी का 8वां पुत्र करेगा। और इसीलिए अत्याचारी कंस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने 8वां अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण, तुझसे ही मेरा पतन तय है। जो अधर्म करता है उसका अंत निश्चित है। Sir.
द्वापर युग के अंत में और कलयुग के शुरुआत में पृथ्वी पर हिंसा, बलि प्रथा और अंधविश्वास बढ़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लिया, बुद्ध अवतार। दुनिया का दुख तृष्णा से जन्म लेता है। प्रभु हमें शांति का मार्ग दिखाइए। मध्यम मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। अधर्म ने चारों ओर अपने पैर फैला दिए। समय के साथ झूठ, लोभ, पाप और हिंसा जीवन का हिस्सा बनते गए। शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग के अंतिम चरण में स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी कि मनुष्य की आयु बहुत छोटी हो जाएगी। रिश्तों में प्रेम नहीं बचेगा, धर्म केवल नाम मात्र रह जाएगा, अधर्म ही शासन करेगा। ऐसे समय में जब पृथ्वी अत्याचार से करा रही होगी, जब निर्दोषों की पुकार आकाश तक पहुंच जाएगी और अधर्म का भार असहनीय हो जाएगा, तब स्वयं भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार में प्रकट हो जाएंगे, जो होगा कल्कि अवतार। धर्म की पुनर्स्थापना का समय आ गया है। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मनुष्य बदलता है, समय बदलता है, परंतु धर्म, साहस और सत्य यही सृष्टि का आधार है। और इन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए भगवान ने किया दशावतार। नवरस मी उधळूया चरणी तुझ्या, मानुनी घे गोड तुझी रंग पूजा। जरी थकलो नच सुटला संग तुझा, शरण तुला नाही मनी भाव तुझा। अवघे तुझेच दान रे ईश्वरा, खेळ रोज नवा।